प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य निबंध के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में सुप्रसिद्ध निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने आत्मा के विषय में दार्शनिक दृष्टि से विचार किया है। उनका मानना है कि सुख दुख शरीर का विषय है, आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। गद्यांश देखें। इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं है। मैं यहाँ इतना कह सकता हूँ कि मेरी समझ में भारतीय संस्कृत ने पुराने काल में अपने लिए आधार ढूंढ निकाला था। वह अब भी वैसा ही श्रेयस्कर है, क्योंकि उसका सश्रय शाश्वत है। कंठी शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। दार्शनिक शास्त्रार्थ, दार्शनिक दृष्टि से तर्क वितर्क। पुराने काल, प्राचीन समय में। श्रेयस्कर, श्रेष्ठ। लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि इस निबंध में शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि यह सीमित शब्दों में व्यक्त करने के लिए है, विस्तार के लिए नहीं है। किंतु मैं इतना स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि प्राचीन भारतीय संस्कृत के जो आधार थे, हमारी पुरातन संस्कृत ने अपने लिए जो श्रेयस्कर आधार ढूंढ निकाले थे, वे आज भी पहले ही जैसे श्रेष्ठ हैं, उपयोगी हैं। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्प शक्तिमत्ता आती है, और इसका परिणाम दुख होता है। आत्मा माना गया है कि परमात्मा के एक अंश है, जो जीव के भीतर सदैव विराजमान रहती है, और जब तक रहती है तभी प्राणी जीवित रहता है, उसके निकलते ही मृतक हो जाता है। और यह आत्मा चूंकि परमात्मा का अंश है, इसलिए कभी यह नष्ट नहीं होती, न बूढ़ी होती है, न ही इसे कोई रोग होता है। इसी बात को लेखक यहाँ व्यक्त कर रहा है। लेखक कहता है कि आत्मा अजर और अमर है, अर्थात आत्मा न तो कभी बूढ़ा होता है, न कभी मरता है। अजर, जो कभी बूढ़ा न हो, अमर, जो कभी न मरे। यह आत्मा न तो कभी बूढ़ा होता है, न कभी मरता है, क्योंकि बुढ़ापा और मृत्यु तो शरीर के विषय हैं, आत्मा के नहीं। उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। लेखक कहता है कि आत्मा में असीमित ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार भरा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके स्वरूप के भीतर ये चीजें सन्निहित हैं। वास्तव में जब तक व्यक्ति को अपनी आत्मा की शक्ति का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह संसार में भटकता रहता है, उसे कहीं आनंद की प्राप्ति नहीं होती। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहां ज्ञान होगा वहां शक्ति होगी, और जहां शक्ति होगी, ज्ञान भी होगा, वहां आनंद अवश्य होगा। किंतु अविद्यावशात, अज्ञानता के कारण मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुआ है। इसी से वह अपने को अल्पज्ञ, अज्ञानी पाता है। अज्ञानता के साथ साथ अल्प शक्तिमत्ता, शक्ति में कमी आ जाती है, और इसका परिणाम दुख होता है, क्योंकि जहाँ नहीं तो न ज्ञान होगा, न शक्ति होगी,
तो परिणाम दुखकर अवश्य होगा। भीतर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है, परंतु यह समझ नहीं आता कि क्या खो गया है। उसे खोई हुई वस्तु के अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। आत्मा अनजान में भटका करता है, कभी इस विषय की ओर दौड़ता है, कभी उस विषय की ओर, परंतु किसी की प्राप्ति से तृप्त नहीं होती, क्योंकि उसका अपना स्वरूप इन विषयों में नहीं है। लेखक कहता है कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भीतर अभी कुछ कम है, वह उसे पूरा करना चाहता है, किंतु समझ नहीं पाता कि आखिर क्या कम है, उसका ऐसा क्या खो गया है जो उसे प्राप्त नहीं हुआ है। वह निरंतर उसकी खोज में बना रहता है, निरंतर प्रयास करता रहता है, और इसी प्रयास में वह तमाम सांसारिक वस्तुओं को ओर दौड़ता है। थोड़ी देर के लिए उसे तृप्ति मिलती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी वह तृप्ति नष्ट हो जाती है, पुनः वह दूसरे विषयों की ओर दौड़ता है। इस प्रकार वह सर्वत्र दौड़ता रहता है, किंतु उसे वास्तविक संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसे अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त नहीं होता। जब तक आत्म साक्षात्कार न होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी और आनंद की खोज जारी रहेगी। लेखक कहता है कि अपनी आत्मा को जानना, उसका दर्शन करना, यही वास्तविक आनंद है। और जब तक यह नहीं होगा तब तक आनंद की खोज जारी रहेगी, किंतु आनंद की प्राप्ति न हो सकेगी। इस खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञानमय स्वरूप की स्थिति, यही मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके जीवन का चरम लक्ष्य है। लेखक कहता है कि अपनी आत्मा को जानना, उसकी खोज में सफल होना, वास्तविक आनंद की प्राप्ति करना, श्रेष्ठ ज्ञान को जान लेना, मनुष्य के लिए यही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है और यही उसका सबसे चरम उच्च लक्ष्य भी है। और उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। और वास्तव में शिक्षा का यही उद्देश्य है कि वह उसे इस साधन को प्राप्त करने के लिए योग्य बना दे, उसके अंदर योग्यता का निर्माण कर दे। वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिससे पुरुषार्थ सिद्ध में सहायता मिल सके। कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हो। बाधाएं माने रुकावट, न्यूनतम माने सबसे कम। लेखक कहता है कि वास्तव में उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को सबसे अच्छा कहा जाएगा जो मनुष्य के पुरुषार्थ को सिद्ध करने में सहायता दे। कम से कम इतना तो अवश्य करे कि उसके मार्ग की बाधाएं कम हो जाएं और वह सहजता से आगे बढ़ सके। और यदि ऐसा होता है तो वहां की व्यवस्था को श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद जी है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। उत्तर, लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि भारतीय दर्शन में आत्मा को अजर एवं अमर कहा गया है। अर्थात आत्मा न तो कभी बूढ़ा होता है और न कभी मरता है, क्योंकि बुढ़ापा और मृत्यु शरीर के विषय हैं, आत्मा के नहीं। यह चिरस्थायी है। अतः आत्मा में ज्ञान, शक्ति एवं आनंद तीनों निहित हैं। अतः मनुष्य को आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, आत्मा को क्या माना गया है? उत्तर, आत्मा को अजर और अमर माना गया है। चौथा प्रश्न, इस गद्यांश में आनंद की कुंजी किसे बताया गया है? उत्तर, इस गद्यांश में आनंद की कुंजी आत्म साक्षात्कार को बताया गया है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार किसे कहा गया है? उत्तर, अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार आत्मा को कहा गया है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।